हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई का सेक्शन एफ से कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें आपका पैराग्राफ टाइप है। तो फर्स्ट पैराग्राफ है स्कीम 1 and 2 डिस्क्राइब सिक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्काइन M and N, कंसीडर ओनली द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन ईच स्टेप फॉर बोथ द स्कीम। तो आपको M और N दो अल्काइन दिया हुआ है, उसका रिएक्शन करवाए हैं। तो X बनता है स्कीम 1 में और Y बनता है स्कीम 2 में। तो आपको प्रोडक्ट X बताना है, सिमिलरली प्रोडक्ट Y बताना है, और मतलब कुछ कुछ स्टेटमेंट है वो बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है प्रोडक्ट Y के रिस्पेक्ट में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपके पास देखिए टर्मिनल अल्काइन है और OH है और NaNH2 तो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन सा होगा? एक तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन एसिडिक होगा और टर्मिनल अल्काइन, ये इस कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन ये टर्मिनल अल्काइन है, इससे अटैच्ड हाइड्रोजन एसिडिक होगा। तो NaNH2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये H+ चला जाएगा, ये H+ चला जाएगा, यहाँ C- और इसके साथ Na+ रहेगा अट्रैक्शन में। सिमिलरली यहाँ पे भी O- और इसके साथ Na+ अट्रैक्शन में रहेगा। तो ये आपके पास बना है O- और C ट्रिपल बॉन्ड C-। अब Na+ अट्रैक्शन में रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव चार्ज है मतलब न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद CH3 CH2I 1 इक्विवेलेंट है। तो इसके बारे में आप ORM 3 में पढ़िएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एक्चुअली में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस अल्काइल हैलाइड वाले कार्बन पे जिससे आयोडीन अटैच्ड है और आयोडीन बाहर हो जाता है, तो न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो आपके पास कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होगा वही अटैक करेगा। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल रहता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इस पे स्टेबल रहेगा, मतलब ये डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा रखता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है। तो यही वाला कार्बन अटैक करेगा इस कार्बन पे और I- बाहर हो जाता है। तो यहाँ से C ट्रिपल बॉन्ड C मतलब इससे और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ से CH2 फिर CH3, तो यहाँ से CH2 उसके बाद CH3 और यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। एक इक्विवेलेंट था तो इसलिए ऑक्सीजन तो अटैक कर ही नहीं सकता है, ये अटैक किया आपका खत्म हो गया ये। नेक्स्ट CH3 आए तो फिर से वही 1 इक्विवेलेंट है। तो इस केस में आपके पास न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो एक ही न्यूक्लियोफाइल है तो स्ट्रॉन्ग और वीक क्या, ये अटैक करेगा और I- बाहर, तो यहाँ से CH3 अटैच हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज चला जाएगा तो OCH3 बनेगा आपका प्रोडक्ट। इसके बाद बोल रहा है कि H2 मतलब लिंडलार कैटेलिस्ट से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो लिंडलार कैटेलिस्ट में ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, मतलब ये C डबल बॉन्ड कार्बन हो जाएगा और सिन एडिशन होता है, मतलब दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ रहेगा डबल बॉन्ड के, सिन एडिशन होता है इसीलिए। और इस कार्बन से एक तो इथाइल ग्रुप अटैच है और इस तरफ CH2 CH2 OCH3, तो यहाँ से CH2 CH2 OCH3 अटैच रहेगा। ये कौन सा प्रोडक्ट है? थर्ड ऑप्शन में देखिए द प्रोडक्ट इज X इज, तो कार्बन डबल बॉन्ड दोनों तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ CH2 CH3 इथाइल ग्रुप और इधर CH2 CH2 OCH3, तो ऑप्शन ए में ही तो प्रोडक्ट दिया हुआ है। बाकी आप देख लीजिए प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन ट्रांस एडिशन करवा दिया है, मतलब एंटी एडिशन, तो ये नहीं होगा, ए ही होगा इसका आंसर। सी में मिथाइल ग्रुप है जबकि इथाइल ग्रुप होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड, पहले बाई का रिएक्शन तो देख लें। तो फिर से आपके पास NaNH2 है 2 इक्विवेलेंट, तो 1 इक्विवेलेंट तो यहाँ पे खर्च होगा। टर्मिनल अल्काइन एसिडिक हाइड्रोजन है तो रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से C- और Na+ अट्रैक्शन में रहेगा, तो यहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और इस पे नेगेटिव चार्ज Na+ अट्रैक्शन में रहेगा, उससे मतलब नहीं है। नेक्स्ट, अब आपके पास अल्काइल हैलाइड है और उससे OH ग्रुप भी अटैच्ड है, मतलब दो फंक्शनल ग्रुप है OH और Br। OH, हाँ, तो देखिए आपके पास एक इक्विवेलेंट तो NH2 बचा हुआ NaNH2 मतलब NH2-। अब दोनों का बेसिसिटी लगभग सेम होता है और यहाँ पे देखिए OH ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन एसिडिक है और यहाँ Br अल्काइल हैलाइड अटैच्ड है, तो जिस तरह से यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ था उसी तरह से यहाँ पे भी होगा, लेकिन एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। तो ये बेस और ये एसिड, तो O- चला जाएगा यहाँ से
मतलब ये अमोनिया का रिलीज कर देगा, दोनों का बेसिसिटी तो लगभग सेम ही होता है। अगर ये वाला OH माइनस मान लीजिए कि इसके साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं ये बेस के साथ, तो ये फिर से C ट्रिपल बॉन्ड CH होगा, लेकिन फर्दर NH2 माइनस से रिएक्शन करेगा क्योंकि ये टर्मिनल अल्काइन जैसे रिएक्ट किया था। तो बचेगा तो आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस C, इसका रिएक्शन इससे करवाइए या इससे करवाइए, फाइनली NH3 ही रिलीज होगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल बचा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये Br माइनस बाहर, तो इस कार्बन से इस कार्बन में अटैच हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह से C ट्रिपल बॉन्ड C, और इससे जो कार्बन अटैच है उसके नेक्स्ट कार्बन से एक और कार्बन अटैच है और एक OH अटैच है नेक्स्ट कार्बन से। बाकी आप हाइड्रोजन फिलअप कर लीजिएगा। सॉरी, यहाँ OH नहीं है, O माइनस है, क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्शन कर लिया तो O माइनस ही बचा OH से। इसके बाद H3O प्लस मतलब एसिडिफिकेशन, तो ये O माइनस जो है H प्लस एक्सेप्ट करके OH बना लेगा, तो यहाँ OH। उसके बाद फिर से H2PD/C मतलब हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। तो हाइड्रोजिनेशन में ट्रिपल बॉन्ड पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर डबल बॉन्ड फर्दर अल्केन बना लेता है, मतलब अल्काइन से अल्कीन फिर अल्केन। अगर लिंडलार लिखता तो अल्काइन से अल्कीन पे ही स्टॉप कर देते। ये अगले लेक्चर में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लिंडलार, रोजेंडमंड, हाइड्रोजिनेशन ये सब के बारे में। तो इस केस में ये ट्रिपल बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन ऐड होगा दोनों कार्बन पे और ये अल्केन बना लेगा। CH3 CH2 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 हो जाएगा, CH3 CH2, नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्ड वाला भी CH2 और उसके नेक्स्ट ये दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था। इसके बाद नेक्स्ट कार्बन 2 बॉन्ड बनाया हुआ पहले से, मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन है, नेक्स्ट इसके पास 1 हाइड्रोजन है, नेक्स्ट तो CH और इससे OH अटैच है, और नेक्स्ट एक कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन इससे अटैच रहेगा, तो इस कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच है। ये आपका हाइड्रोजनेशन हो गया। फिर CrO3, ये भी अगले लेक्चर में ही पढ़िएगा कि अल्कोहल जो है कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाता है CrO3 से। सॉरी, सेकेंडरी अल्कोहल, अगर प्राइमरी अल्कोहल रहता तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, टर्शियरी ऑक्सीडाइज ही नहीं होता है, तो इस केस में कीटोन बनेगा। तो CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड CH3, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, मतलब एक और CH2 है यहाँ पे। ये आपका बाई हो गया और यहाँ X है, तो X और बाई के बारे में कुछ पॉइंट है। द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट Y इज, इट गिव्स ए पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, रिजेक्टेड क्योंकि टॉलरेंस टेस्ट एल्डिहाइड देता है, ये कीटोन है आपके पास, ये भी रिजेक्टेड। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट है Y में, देखिए तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और बोल रहा है कि फंक्शनल आइसोमर ऑफ X, तो फंक्शनल आइसोमर है क्या, तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है या नहीं। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होने के लिए DU तो सेम है, DU इक्वल टू 1 है, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड, तो DU 1 है। अब नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ भी 7 कार्बन, यहाँ भी 7 कार्बन, तो कार्बन भी सेम है, एक ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, मतलब आइसोमर है। अब फंक्शनल आइसोमर है क्या, हाँ, एक कीटोन है एक ईथर है, मतलब फंक्शनल आइसोमर है। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो फंक्शनल आइसोमर, तो आंसर इसका C हो जाएगा सेकंड का। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड P विथ CH3MgBr। एक्सेस में आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ है और P का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इन C2H5O और ईथर है, मतलब ईथर तो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा, फॉलोड बाय एडिशन ऑफ H2O गिव्स Q। तो ग्रिग्नार्ड के बाद H2O का एडिशन होता है तो प्रोडक्ट Q बनता है। द कंपाउंड Q ऑन ट्रीटमेंट विथ H2SO4 एट 0 डिग्री सेल्सियस गिव्स R। द रिएक्शन ऑफ R विथ CH3COCl, मतलब सारा कुछ दिया है, किसका किससे रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो सबसे पहले तो आपके पास CH3MgBr है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ईस्टर C डबल बॉन्ड OET, ईस्टर SN2TH मैकेनिज्म फॉलो करेगा, तो सबसे पहले तो CH3 माइनस अटैक करेगा और ETO माइनस बाहर, इस तरह से C डबल बॉन्ड OET रहता है, तो इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप OET बाहर,
तो यहाँ से एक CH3 अटैच होगा, तो ये C डबल बॉन्ड O CH3 बनाएगा। मतलब यहाँ से C डबल बॉन्ड O ये सब हटा दीजिए और CH3। अब ये कार्बोनाइल कंपाउंड बना लिया कीटोन, और फिर से न्यूक्लियोफाइल। तो कीटोन जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा तो CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ से एक और CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा और O पे नेगेटिव चार्ज और इसके साथ MgBr प्लस अट्रैक्शन में रहेगा नेगेटिव चार्ज के साथ पॉजिटिव चार्ज। अब इसका रिएक्शन करवा रहे हैं H2O से, तो H2O से एसिडिफिकेशन हो जाएगा, मतलब ये O माइनस जो है H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा। अब साफ से लिख देते हैं, तो इस कार्बन से 2 CH3 और ये जो डबल बॉन्ड था वो O माइनस और H2O से H प्लस एक्सेप्ट करके OH बना दिया। यही आपका Q है, ये Q हो गया, P नहीं। अब इसका रिएक्शन करवा रहे हैं H2SO4 से, तो H2SO4 एसिडिक मीडियम H प्लस, तो H प्लस है तो OH जो है H प्लस एक्सेप्ट करके H2O प्लस लिविंग ग्रुप बनाएगा, फिर H2O बाहर चला जाएगा लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब ये कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो ये इस तरह से बाकी सब एज इट इज रहने दीजिए, यहाँ से OH हटेगा और पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये कार्बन अटैक करेगा तो यहाँ से इस कार्बन में बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से। तो अब आप देखिए ये साइक्लिक रिंग है, कितने कार्बन एटम का, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन का चेन बनेगा। तो पहले तो बेंजीन बना दीजिए, इससे कार्बन और 2 मिथाइल ग्रुप, तो इस तरह से 2 मिथाइल लिख दीजिए, या CH3 भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये 6 कार्बन एटम का मेन चेन, उसके बाद बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, CH3 CH3। अब रिएक्शन करते हैं इसका CH3COCl से, तो ये तो R बन गया, ये R है, और इसका रिएक्शन कर रहे हैं CH3COCl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इन CH2Cl2। तो CH2Cl2 तो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा, CH3COCl ओब्लिक AlCl3 फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, CH3COCl ओब्लिक AlCl3, तो AlCl3 Cl माइनस एक्सेप्ट कर लेगा, लेविस एसिड है तो आपके पास CH3CO प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O प्लस है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। सबसे पहले यहाँ तो एक और मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि इस कार्बन से 3 CH3 अटैच है तो 3 CH3 आप अटैच कर दीजिए। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, तो एक तो ये ऑर्थो पोजीशन है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा हिंड्रेंस होगा, तो ये वाला ऑर्थो पोजीशन पे आपका C डबल बॉन्ड O CH3 लगेगा, तो ये C डबल बॉन्ड O CH3 लगा दीजिए, ये आपका S हो गया। इसके बाद आप ऑप्शन देखिए, द प्रोडक्ट S इज, तो 6 कार्बन एटम का चेन, यहाँ तो 6 कार्बन एटम बेंजीन से अटैच ही नहीं है। तो एक मिनट हमको क्वेश्चन चेक करने दीजिए, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ पे गड़बड़ है, ये जो C डबल बॉन्ड O ET था, ये एक्चुअली में एक कार्बन यहाँ एक्स्ट्रा है। क्वेश्चन पेपर में भी हम देखे यहाँ C डबल बॉन्ड O OET है, मतलब रिंग जो है 6 कार्बन एटम का नहीं होगा, एक कार्बन एटम कम होगा, तो 5 कार्बन एटम। ये जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज बना है यहीं पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, क्योंकि इस कार्बन पे 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा, एक कार्बन ज्यादा था तो सब जगह एक एक कमते जाएगा, तो यहाँ 6 कार्बन एटम नहीं, ये 5 कार्बन एटम का चेन होगा। सिमिलरली S में भी ये 5 कार्बन एटम का चेन होगा। तो ये आपका R और S हो गया। अब प्रोडक्ट मिलाइए S, देखिए बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप, इधर COCH3 और यहाँ कार्बन से CH3 मतलब ऑप्शन ए ही करेक्ट है, S प्रोडक्ट यही है आपका। इस केस में COCH3 यहाँ लगा दिया और ये डबल बॉन्ड पता नहीं क्या क्या कर दिया, ये गलत है, यहाँ तो रिंग स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो ये भी गलत है। द रिएक्शन Q to R एंड R to S R, तो Q से R बनना, तो R में आपका क्या हुआ है, ऑप्शन देखिए आपका डिहाइड्रेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, तो R से S में तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हुआ है, तो ये S सभी में फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ही लिया हुआ है। इसके बाद A में डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन तो डायरेक्ट नहीं हुआ, सल्फोनेशन भी नहीं हुआ है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन हुआ है। हाँ यहाँ देखिए Q में फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन,
ये जो कार्बोकेटायन बना है तो ये फिटरक्राफ्ट अल्काइलेशन ही तो हुआ है, और उससे पहले डिहाइड्रेशन हुआ था। OH जो था वो H प्लस एक्सेप्ट करके H2O प्लस बनाया था, फिर माइनस H2O हुआ था, तभी तो कार्बोकेटायन बना। तो अल्काइलेशन से पहले डिहाइड्रेशन हो गया था। तो Q से R में फिटरक्राफ्ट अल्काइलेशन और डिहाइड्रेशन हुआ है, और R2S में फिटरक्राफ्ट एसाइलेशन हुआ है। तो ऑप्शन सी होगा आंसर। इसमें सिर्फ फिटरक्राफ्ट अल्काइलेशन लिख रहा है, जो कि गलत है। इसके बाद सेक्शन जी, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें एक ही क्वेश्चन है, बोल रहा है इन द फॉलोइंग मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन द नंबर ऑफ पॉसिबल कायरल प्रोडक्ट इज। तो मोनोब्रोमिनेशन करवाएंगे तो कायरल प्रोडक्ट क्या मतलब कितना बनेगा वो बताना है। तो जितना डिफरेंट कार्बन है सब जगह से हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लग सकता है। तो A, B, C, D, E पांचों डिफरेंट कार्बन है, मतलब 5 मोनो ब्रोमो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट होगा। उसके बाद यदि कायरल कार्बन रहेगा तो स्टीरियो आइसोमर भी पॉसिबल होगा। और इस कार्बन का देखिए, ये कायरल कार्बन है लेकिन इसका कायरलिटी फिक्स है, प्रोजेक्शन दिया हुआ फिशर प्रोजेक्शन, मतलब कि जब तक यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा इसका कायरलिटी चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले A से हटाइए, तो B कार्बन का कायरलिटी एज इट इज रहेगा। इससे नॉर्मल प्रोफाइल ग्रुप CH2 CH2 CH3, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटेगा तो CH2 और Br। नेक्स्ट H Br, यहाँ CH3, यहाँ हाइड्रोजन की जगह Br लगेगा ना, B कार्बन पे लगाएंगे तो। उसके बाद फिर CH2 CH2 CH3। इसके बाद नेक्स्ट है कि C से लगाएंगे, तो जब C से लगाएंगे तो एक हाइड्रोजन हटेगा और एक Br लग जाएगा, तो ये कायरल कार्बन होगा 4 डिफरेंट ग्रुप होने के कारण। तो 2 पॉसिबिलिटी है, तो इसका भी फिशर प्रोजेक्शन बनाइए। CH3, नेक्स्ट इससे तो H और Br फिक्स ही रहेगा क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज है। और जिस पे रिएक्शन होगा C कार्बन पे, एक बार तो H इस तरफ हो और इथाइल ग्रुप रहेगा, क्योंकि CH2 इस कार्बन पे अटैक हुआ है तो यहाँ से CH2 CH3 इथाइल ग्रुप अटैच है तो यहाँ। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि Br लेफ्ट साइड हो और H राइट साइड हो, तो इसी में C2H5 Br H, और इस कार्बन का तो कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहेगा क्योंकि इस कार्बन पे रिएक्शन नहीं हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ नहीं, यहाँ D कार्बन पे रिएक्शन हो तो यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन ही रहेगा, तो CH3, नेक्स्ट कार्बन ये एक कार्बन है और ये यहाँ से H और Br था, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन ही था, तो इस कार्बन पे भी अटैक होगा तो ये कार्बन कायरल बन जाएगा। तो 2 पॉसिबिलिटी है, एक बार H लेफ्ट में और Br राइट में, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि Br लेफ्ट में और H राइट में हो। CH3 हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन और यहाँ H Br और यहाँ से CH3 CH3। इसके बाद नेक्स्ट E कार्बन पे, मतलब यहाँ से CH2 Br, तो ये CH2 Br यहाँ लग जाएगा, बाकी सबका कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज। CH2 Br यहाँ से CH2 CH2 और नेक्स्ट कार्बन यहाँ से H Br और CH3। अब आपको इसमें बताना है कि कायरल प्रोडक्ट कौन कौन सा है। तो POS और COS चेक करना होगा। तो फर्स्ट में ना तो POS वेरिएंट है ना COS वेरिएंट है, कायरल कार्बन है ये वाला, तो ये कायरल होगा मोलिक्यूल भी। कायरल कार्बन के कारण कायरल नहीं होगा, इसमें ना तो POS है ना COS है। और POS COS ये सब चेक करना हम डिटेल में बताए हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म के टाइम। इसके बाद नेक्स्ट, तो इसमें ये कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि 4 सेम ग्रुप अटैच, सॉरी चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच नहीं है, 2 ग्रुप सेम है, मतलब ये कायरल नहीं है, एक कायरल मॉलिक्यूल है ये। सिमिलरली सभी में चेक कीजिए, तो यहाँ पे कायरल मॉलिक्यूल ये वाला है। नेक्स्ट ये भी कायरल है। नेक्स्ट इस केस में POS वेरिएंट है, देखिए यहाँ से जब आप कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन यदि R आएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S आएगा, मतलब ये पूरा ग्रुप इस वाले पार्ट का मिरर इमेज है, और ये तीनों तो इक्वली हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो 1 हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज होगा और ये पूरा ग्रुप दूसरे हाफ का मिरर इमेज है। तो POS वेरिएंट है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव या एक कायरल बोल सकते हैं। नेक्स्ट इस केस में दोनों कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है।
आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल के भी चेक कर सकते हैं। तो ये कायरल कार्बन मतलब कायरल मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट इसमें भी ये वाला कार्बन कायरल है, तो ये मॉलिक्यूल कायरल है क्योंकि इसमें ना तो पीओएस वेरिएंट है ना सीओएस वेरिएंट है। अब आप चेक कर लिए कौन कौन सा कायरल मॉलिक्यूल है। तो 1 2 3 4 और 5, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कायरल प्रोडक्ट्स इज 5। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।